हेलो चुतियों, मैं अजय गुप्ता। पहचाना तो भाई, चश्मा लगा हुआ है मेरे आंखों के आगे। चश्मा मैंने ख़रीदा था उदयपुर सिटी राजस्थान में। इसका फ्रेम ख़रीदा था मैंने। उदयपुर सिटी राजस्थान में एक मॉल है, चूतियों का मॉल, सेलिब्रेशन मॉल, वहाँ से ख़रीदा था मैंने इसका फ्रेम। फिर इसमें लेंस चेंज कराया मैंने देहरादून में मैंने इसका लेंस चेंज करवाया, इसके ग्लासेस। अभी ऐसे टाइम पास करने के लिए मैं अपने कैमरा के फ़ोन अपने कैमरा फ़ोन के लेंस से बात कर रहा हूँ। गुड आफ्टरनून कैमरा फ़ोन के लेंस। अभी मैं थोड़ी देर पहले मंत्र जाप कर रहा था। एक जगह है देहरादून में, एक जगह है, वहाँ पर बैठ के मैं मंत्र जाप कर रहा था। कौन सी नदी है वो तो नहीं पता, गंगा यमुना पता नहीं कौन सी है। यमुना नदी बहती है देहरादून से, यमुना की एक ट्रिब्यूटरी बहती है देहरादून में, उसका नाम है टॉन्स नदी, TONS, टॉन्स। उस नदी में नहाने से टॉन्सिल हो जाते हैं। बहुत पतली सी ट्रिब्यूटरी है यमुना की, बहुत पतली सी ट्रिब्यूटरी है, उसका नाम है टॉन्स। तो मैं उस नदी में काफ़ी नहाया हुआ हूँ। मैंने पिकनिक भी मना रखी है उस नदी के किनारे, टॉन्स नदी। तो एक क्या कहते हैं, मंत्र का मैं जाप कर रहा था, फॉर मैनिफेस्टेशन ऑफ मनी इनटू माय लाइफ। मनी मतलब वही धन, रोकड़ा, लक्ष्मी, पैसा, वेल्थ। तो जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि बहुत सारे मतलब क्या कहते हैं, मैं मतलब जिन चीज़ों को मैं मानता नहीं, उन चीज़ों को मैं फॉलो नहीं करता था। बट क्या करें, मजबूरी का नाम अजय गुप्ता। अब मैं अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए भी मंत्र जाप करना शुरू कर दिया है मैंने। पहले मैं नहीं करता था, पहले मैं पर्सनल बेनिफिट के लिए कुछ काम नहीं किया करता था। आजकल मैं पर्सनल बेनिफिट के लिए काम कर रहा हूँ, सेल्फिश गोल्स। क्योंकि मैंने देख लिया, एनालाइज कर लिया, फील कर लिया कि पर्सनल बेनिफिट ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो साउथ इंडिया का एक इंसान है जो पहले अघोरी हुआ करता था, फिर बाद में वो मेरे को जितना मैंने पढ़ा उसके बारे में। उसका नाम है मिस्टर, नाम तो नहीं पता मेरे को, बट 3-4 उपाधियाँ हैं। दत्तात्रेय स्वामी भास्करन पिल्लई, डॉक्टर भास्करन पिल्लई उर्फ दत्तात्रेय स्वामी उर्फ शिवा बाबा। तो वो क्या, मैं क्या ना यूट्यूब पे वीडियो वगैरह देखा करता हूँ। तो मैंने 2-4 वीडियो देखे थे उसके। तो उसकी शक्ल मेरे नाना जी से मिलती जुलती है थोड़ी। उसकी शक्ल मेरे नाना जी से भी मिलती है। मेरे नाना का नाम है जगदीश प्रसाद शर्मा, मर चुका है वो। मेरे नाना जी का नाम है जगदीश प्रसाद शर्मा, मतलब नाना जी का नाम था जगदीश प्रसाद शर्मा। तो जो डॉक्टर भास्करन पिल्लई उर्फ शिवा बाबा उर्फ दत्तात्रेय स्वामी, वो जो है वो कहीं फॉरेन में काम करते हैं आजकल। इंडिया छोड़ रखा है उन्होंने, इंडिया में उनका कोई सेंटर नहीं है। पहले तमिलनाडु में रहते थे वो, अब शायद वो फॉरेन में रहते हैं। मेरे को तो उनका लोकेशन भी नहीं पता कहाँ है। तो मैंने ढूंढा भी था, मैं साउथ इंडिया गया था तो मैंने कोशिश करी थी कि मैं ढूंढूं, बट मेरे को मिला नहीं। तो ही इज़ अ तमिल सिद्धा तांत्रिक, एंड ही यूज्ड टू बी अघोरी ऑल्सो, बिकॉज उनके एक यूट्यूब वीडियो में ये लिखा हुआ है कि उन्होंने एक वीडियो में बताया है कि जो ह्यूमन ब्रेस्ट होते हैं, ब्रेस्ट BREAST, ब्रेस्ट, ह्यूमन्स के जो ब्रेस्ट होते हैं उनका टेस्ट ब्रिंजल की जैसा होता है, ब्रिंजल। तो जब तक इंसान कोई खुद से टेस्ट ना करे तब तक उसको पता नहीं पड़ता है। सो ही ऑलरेडी टोल्ड दैट ही यूज्ड टू बी अ अघोरी वंस अपॉन अ टाइम। सो ही माइट हैव टेस्टेड ह्यूमन ब्रेस्ट, भुना हुआ ह्यूमन ब्रेस्ट उन्होंने खाया होगा। तो दैट ही केम टू नो दैट ह्यूमन ब्रेस्ट टेस्ट लाइक ब्रिंजल्स, बैगन। तो और भी काफ़ी वीडियो देखे हैं मैंने उनके रिगार्डिंग क्या बोलते हैं, मिरर गेजिंग। तो बट ये है कि मिरर गेजिंग तो मैंने बहुत करी, बट मुझे कुछ खास फ़ायदा नहीं हुआ, मैं डीपर्सनलाइज हो गया। तो एक मंत्र दिया है उन्होंने मनी को मैनिफेस्ट करने के लिए लाइफ में, ओम श्रीम ब्रजी। तो जब मैंने पहली बार उनसे साक्षात्कार किया था आंख बंद करके, बिकॉज ही टोल्ड दैट वेन एवर यू वॉन्ट टू मीट मी जस्ट लाइट अप अ कैंडल एंड रिमेंबर मी। सो मैंने किया ऐसा कि कैंडल गेजिंग तो मैं करते आ रहा था बहुत टाइम से। तो जब मैंने वो वीडियो देखा, in the video he told that whenever anybody wants to meet him he has to light up a candle and remember himself. तो मैं कैंडल गेजिंग करता था। तो एक दिन मैंने कैंडल गेजिंग करते हुए उनको भी याद किया। फिर मेरे सपने में आके उन्होंने बोला कि चांट ओम श्रीम ब्रजी। बट उस टाइम मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं थी, बिकॉज मेरे पास काफ़ी पैसा था। उस टाइम मेरे पास 60 लाख रुपए थे। और मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं थी।
और मेरे पास ज्ञान की तो थोड़ी कमी थी। वैसे तो मुझे पता था कि मिरर गेजिंग और कैंडल गेजिंग करने से थर्ड आई ओपन होती है, बट फिर भी मेरा हुआ नहीं। मैंने भांग भी खूब खाई, दारू भी खूब पी, बट मेरा कुछ काम हो नहीं रहा था। पावर की ज़रूरत थी, पावर। आई यूज़ टू बी अ पावर हंग्री होमो सेपियन, क्योंकि मेरे को शक्ति चाहिए थी जिससे कि मैं अपने दुश्मनों का काम तमाम और सर्वनाश कर सकूं, क्योंकि मेरे दुश्मन ही है, मेरे दुश्मनों के कारण ही जिंदा हूं मैं। क्योंकि क्या वैसे मुझे इस दो टके की धरती ग्रह पर जीवन की मोह माया ज़्यादा बची नहीं है, क्योंकि लालची होना तो इतना लालची हो सकता हूँ ना कि कोई लिमिट ही नहीं हो लालच की। लालच जो है ना, किसी भी चीज़ का लालच होता है, वो उसमें तो मैं इतना खतरनाक लालची बन सकता हूँ कि मैं लिमिटलेस लालची बन सकता हूँ। तो क्या है ना, लिमिटलेस लालची बनने के लिए लिमिटलेस क्या बोलते हैं, मेहनत भी करनी पड़ती है। तो मैं इतना मेहनती नहीं हूँ, मैं आलसी हूँ। इसलिए मेरा मतलब काफ़ी 9-10 साल से मैं अपने दुश्मनों को बर्बाद और उन दुश्मनों का काम तमाम और दुश्मनों का सर्वनाश करने के लिए मेहनत करे जा रहा हूँ, बट ज़्यादा कुछ खास हो नहीं पा रहा है। और हुआ फाइनली ये हो गया कि 9 साल बाद आज की तारीख में मेरे सेविंग बैंक में से जितने मेरे 60-70 लाख रुपए सेविंग थे मेरे पास, वो सब स्वाहा हो चुके हैं। तो अब मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं हाई क्वालिटी टाइम पास कर सकूं, मतलब हवन कर सकूं, मारण प्रयोग कर सकूं। इसलिए अब मैं गरीबों वाले काम कर रहा हूं। फ्री में मिलता है धतूरा स्ट्रोमोनियम, जो कि फ्री में मिलता है। उसको खाकर मैं अपना त्रिनेत्र जागृत कर रहा हूँ। और पोजीशन वगैरह भी हो जाता है उसमें, पोजीशन की सिद्धि विद्धि क्या पोजीशन भी कर सकता है कोई इंसान, किसी भी इंसान के अंदर। तो मैं अभी शुरुआत किया है मैंने गरीबों की साधना तपस्या जो होती है, जिसमें धतूरा स्ट्रोमोनियम फ्री में मिलता है, धरती ग्रह पर कहीं कहीं उग जाता है। धतूरा स्ट्रोमोनियम खाकर अपने दिमाग के चैनल्स को खोलकर अपनी आत्मा के सीट ऑफ द सोल को एजिटेट करके अपनी आत्मा को बाहर निकाल के किसी दूसरे के शरीर में घुसकर उसका काम तमाम करना, ये जो कला होती है इसको बोलते हैं पर काया प्रवेश। आदि शंकराचार्य नाम का जो लौंडा था, वो बड़ा फेमस था इस बारे में कि वो दूसरे के शरीर में घुस जाता था नॉलेज गेन करने के लिए। मैंने नॉलेज गेन करने के लिए तो घुस सकते हैं इंसान, बट बर्बाद करने के लिए भी घुस सकते हैं। पोजीशन किसी भी काम में आ सकता है। तो जो मेरे सेल्फ एक्सपेरिमेंट्स हैं वो तो चल ही रहे हैं, बट मैंने कहा अगर बाई चांस, क्योंकि अब मैं बात मानने लगा हूँ लोगों की, है ना, अब मैं लोगों की बात मानने लगा हूँ। अब मैं मेरे जो 2 टके के पूर्वज हुआ करते थे, मेरा बाप, मेरा मामा, मेरा दादा, मेरा नाना, तो मैं उनकी मुक्ति और उनकी कमज़ोर आत्माओं को शक्ति प्रदान कर उन्हें मुक्ति के द्वार तक पहुँचाने के लिए भी मैं मेहनत कर रहा हूँ। पहले नहीं करी मैंने, बट अब कर रहा हूँ मैं, क्योंकि अभी मैं थोड़ा सेल्फिश गोल्स हो गए मेरे, सेल्फलेस। अब मैं सेल्फलेस की जगह सेल्फिश जायंट हो गया हूँ। तो मैं अपने अपनी सेल्फिश नीड्स को पूरा करने के लिए बातें मान रहा हूँ इंसानों की। तो मैं ओम श्री भरजी का भी जाप कर रहा हूँ, जिससे कि मनी मैनिफेस्ट हो सके मेरी लाइफ में, जिससे कि मैं हाई क्वालिटी टाइम पास कर सकूँ। क्योंकि वैसे भी जितने लोग इंसान इन धरती पर जी रहे हैं वो सब टाइम पास ही कर रहे हैं, कुछ खास कोई घंटा उखाड़ नहीं पा रहा है। तो मैं भी वही कर रहा हूँ। तो जब पैसा होता है तो इंसान हाई क्वालिटी टाइम पास कर सकता है। क्योंकि आजकल क्या है ना, आजकल हर जगह चूतियाबंदी कर रखी है लोगों ने। हर जगह क्या बोलते हैं, ज़मीन कहीं भी फ्री नहीं मिल रही है। जंगल भी काट दिए बहन के लोगों ने, जंगल भी सारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों ने जंगलों पे भी कब्जा कर लिया। जंगल भी काट रहे हैं मादर चोत। ज़मीन तो छोड़ी नहीं थी, जंगल भी काट लिया। मैं तो एक्वेटिक एनिमल तो हूँ नहीं कि मैं पानी में घुस जाऊँ, पानी में रह लूँ, है ना। तो इसलिए अब क्या करें, पैसा होना बहुत ज़रूरी है आज की दुनिया में। अगर हाई क्वालिटी टाइम पास करना है तो मनी इज़ वेरी नीडेड। तो ओम श्री भ्रजी का जो मैं जाप कर रहा था, थोड़ी देर पहले कर रहा था, तो वो ओम श्री भ्रजी का जाप करने से मनी मैनिफेस्ट होता है लाइफ में, ऐसा मैंने सुना है। मैं फॉलो भी कर रहा हूँ। तो उसमें भी जो 3 शब्द हैं, ओम है, एक है ओम, एक है श्रीम और एक है भ्रजी। तो ओम शब्द जो है AUM ओम। तो व्हेन आई यूज्ड टू बी इन ईशा फाउंडेशन, क्योंकि मैं ईशा फाउंडेशन गया था तमिल सिद्धा से मिलने, क्योंकि ये जग्गी वासुदेव से तो मेरी लड़ाई हो चुकी थी बहुत पहले ही, है ना। बट फिर भी मैं कभी कभार जग्गी वासुदेव की बात मान लेता हूँ, क्योंकि जग्गी वासुदेव के बहुत सारे मैंने इंटरव्यू वाले वीडियो देखे। तो उसमें मैंने एक चीज़ नोटिस करी। एक वीडियो में जग्गी वासुदेव ये बोल रहा था कि जब कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा परेशान करे, जैसे कभी जब साधना फाधना करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, तो कभी कभी जो लिबिडो होता है, LIBIDO, लिबिडो मतलब सेक्स ड्राइव। तो उसके एक वीडियो में जग्गी वासुदेव ने अपने खुद के एक वीडियो में ये बोला है कि जब लिबिडो और सेक्स ड्राइव बढ़ जाए और इंसान को बहुत परेशान करने लगे, और इंसान जितना ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करेगा उतना ज़्यादा ही वो चीज़ उसको क्या बोलते हैं रोकेगी, आगे बढ़ने से रोकती है। तो जग्गी वासुदेव ने ये बोला कि जब कोई चीज़ ज़्यादा परेशान करे तो लेट इट हैपन, मतलब अगर मन कर रहा है मास्टरबेट करने का तो उसको कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है, उसको होने देना चाहिए। ठीक है। तो जग्गी वासुदेव की ये वाली बात मैं मानता हूँ। ठीक है। मैं मतलब जितने भी लोगों को मैंने आज तक गुरु बनाने की कोशिश करी, उनसे मैंने काफ़ी उनकी बातें भी सुनी काफ़ी। तो उनकी कुछ बात मुझे अच्छी लगती है, कुछ बात मुझे अच्छी नहीं लगती। तो जो अच्छी लगती है मुझे वो मैं मान लेता हूँ, और बाकी क्या बोलते हैं बाकी नहीं मानता।
तो जो भी है, तो जग्गी वासुदेव की वाली बात मैं मानता हूँ कि जब भी मेरे को ज़्यादा प्रेशर ऐसा होता है, फील होता है कि मेरे का लिबिडो बहुत बढ़ जाता है, तो मैं कर लेता हूँ मास्टरबेट, ज़्यादा सोचता नहीं हूँ। फिर भले ही मैं दारू पिए हुआ हूँ, भांग खाए हुए हूँ या फिर धतूरा खाए हुए हूँ, ठीक है, इतना ज़्यादा मैं लोड नहीं लेता दिमाग पे। तो जग्गी वासुदेव का एक वीडियो और देखा था मैंने, उसमें लिखा हुआ था, उसमें उसने जग्गी वासुदेव ने बोला था कि उनके यहाँ पे आयुर्वेद और तमिल सिद्धा मिलते हैं। तो यही सोचकर मैं चला गया था ईशा फाउंडेशन। तो वहाँ पे जब मैं गया और मैंने वहाँ के डॉक्टर जो थे तमिल सिद्धा, उनको मैंने बताया कि आई एम सफरिंग फ्रॉम डीपर्सनलाइजेशन डिसऑर्डर। तो उन्होंने मेरे को दवाई वगैरह भी प्रेस्क्राइब करी, मैंने दवाई खरीदी भी। फिर बाद में मैं वहाँ से मैंने सोचा था कि अगर मेरे को पसंद आया उसका योगा होगा तो मैं ज्वाइन कर लूँगा 6 महीने का कोर्स, क्योंकि मेरे पास उस टाइम काफ़ी पैसा था। 6 महीने का हट योगा का प्रोग्राम होता है जग्गी वासुदेव का। तो मैंने वहाँ पे इनर इंजीनियरिंग ज्वाइन किया 3 दिन का। और फिर क्या कहते हैं, उसमें उपाय योगा करके कुछ सिखाते हैं वो लोग, तो मेरे को काफ़ी इंटरेस्ट आ रहा था। तो उस उपाय योगा में ही मेरे को ये पता पड़ा कि AUM ओम जो शब्द होता है उसका प्रोनाउंसिएशन कैसे करना चाहिए। तो मेरे को ये पता पड़ा कि ओम शब्द जो होता है उसमें जो फर्स्ट सिलेबल होता है मतलब अ, तो फर्स्ट मतलब जितनी देर अ का जाप करते हैं उसके डबल देर ऊ का जाप करते हैं, और उसके ट्रिपल देर एम का जाप करते हैं। मतलब अ ऊ म, मतलब अगर 1 मिनट अगर 10 सेकंड अ का जाप करते हैं तो 20 सेकंड ऊ का जाप करना चाहिए और 30 सेकंड म का जाप करना चाहिए। तो ये क्या मेरे को पहले पता नहीं था। मेरा तो क्या ना, जब मैं ओम का जाप करता हूँ ना तो कभी कभी ओम से अल्लाह पे पहुँच जाता हूँ मैं। ऐसा है कि जब मैं पूरा दम लगाता हूँ ना तो और फिर ऐसा करता हूँ तो एंड जो ओम का जब एंडिंग होने वाली होती है तब वो अल्लाह तक पहुँच जाती है। तो ऐसा है कि मैं अजान भी बहुत सुन चुका हूँ और अजान मैंने गाने की भी कोशिश करी है, बट ज़्यादा नहीं गाई मैंने। 1 दो बार ही ट्राई किया मैंने, बट ये है कि सुन काफ़ी चुका हूँ मैं। भांग में धुत होकर मैं मॉर्निंग अजान सुन चुका हूँ काफ़ी बार, मतलब मान लो कि 1000-2000 बार, है ना। तो पहले ज़माने में मैं ऐसा होता था कि ओम का जाप करते करते अल्लाह तक पहुँच जाता था। और फिलहाल तो क्या है, मैंने अभी जो ओम श्रीम भजी में जाप कर रहा हूँ, तो उसमें तो फिर मैं उन्हीं का यूज़ कर रहा हूँ, ईशा फाउंडेशन वाला, कि जितनी देर अ का जाप किया उसका डबल टाइम ऊ का जाप किया और उसका ट्रिपल टाइम म का जाप किया। ऐसे ओम श्रीम वही जो भी है, मतलब ऐसे मैं कर रहा हूँ, देखते हैं क्या फ़ायदा होता है। बाकी तो मेरे को भी अघोरी बनने का मूड तो मेरे को भी है, बट क्या करें यार, अब वो उसके लिए एक साफ़ सुथरा शमशान भी चाहिए और बहुत सारी डेड बॉडीज़ भी चाहिए। मैंने कहा वैसे मेरे को मेडिकल साइंस पढ़ने का भी बहुत मूड था, है ना। और एज लिमिट भी 60 साल कर रखी है। एज लिमिट जो इंडियन सिस्टम है उसमें मेडिकल साइंस पढ़ने के लिए 60 साल की एज लिमिट कर रखी है। और मेरा मूड भी था, बट क्या है ना, जहाँ पे लड़कियाँ होती है ना वहाँ पे पढ़ाई नहीं होती है, ठीक है। जहाँ पे औरत जात होती है वहाँ पे पढ़ाई होना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। तो मैंने वही देखा पहले ज़माने में ये लोग कैसे करते थे। पहले ज़माने में अघोरी लोग होते थे, वो काटा पीटी करते थे शरीरों की और फिर देखते थे कि अंदर क्या क्या माल है। तो ऐसे ही पहले ज़माने में डॉक्टर तो होते नहीं थे, सर्जन होते थे। डॉक्टर सर्जन होते नहीं थे, तो पहले ज़माने में अघोरी डॉक्टर हुआ करते होंगे, है ना। अघोरी लोग क्या कहते हैं, जो क्या बोलते हैं, लाशें वगैरह होती होंगी, उसका काट पीट कर देखते होंगे कि अंदर क्या क्या माल है। तो अघोरी बनने का मूड है मेरा, बट उसके लिए एक इंस्टीट्यूट चाहिए। मतलब मेरे को एक है ना इंस्टीट्यूट खोलो कोई, है ना, इंटरनेशनल स्टडीज़ ऑफ डेड कॉप्स। तो उसमें क्या है, जो भी लावारिस लाशें हों उन सबको काट पीट के, या फिर मैं तो क्या और भी बहुत से काम कर सकते हैं ऐसे। उसमें क्या है ना, ज़्यादा घिन नहीं आती मेरे को। तो मैं तो वैसे ही बहुत ज़्यादा खतरनाक थोड़ा बहुत तो खतरनाक तो मैं हो ही चुका हूँ, बट क्या ना, क्योंकि क्या है, पढ़ाई करनी हो किसी चीज़ की तो डेप्थ में जाकर करनी चाहिए पढ़ाई, है ना। आप क्या यूट्यूब वीडियो से ज़्यादा फीलिंग नहीं आती है। तो मैंने कहा कि अघोरियों को बहुत निम्न कोटि का मान रखा लोगों ने। मैं जब लॉकडाउन लगा था ना, जब 2020 में लॉकडाउन लगा था, तब है ना, मैंने न्यूज़ वगैरह तो मैं थोड़ी बहुत तो पढ़ता था। तब मैं यही सोचता था यार, एक बात समझ में नहीं आई कि साला सब लोगों को तो इन्होंने क्या कहते हैं घरों के अंदर फिट कर दिया, किसी को बाहर घूमने नहीं दे रहे। मैंने कहा जो लोग अघोरी होते थे तो उन लोगों का क्या हुआ होगा। मतलब जो शमशान में पूजा पाठ करते थे और शमशान में जो क्या कहते हैं जो डेड बॉडी खाते हुए थे, तो उन लोगों का क्या हुआ होगा। तो मैं बनारस गया था एक बार पूछने के लिए और ज्वाइन करने के लिए अघोरियों का क्लैन। मैं बनारस गया था, तो मैं ना वापस आ गया वहाँ से, क्योंकि मैंने जब वीडियो देखा मणिकर्णिका घाट का, तो मैंने देखा बहुत गंदगी थी वहाँ पे। बहुत गंदगी इन द सेंस, मतलब क्या, बहुत सारे लोग हैं ना वहाँ पे कचरा कूड़ा छोड़ देते हैं, है ना, जलाते हैं और फिर बहुत सारा सामान लाते हैं जलाने के लिए और फिर इसको वहीं छोड़ देते हैं। तो क्या है ना, मेरा क्या थोड़ी दिक्कत है, मेरा वही बात है कि इसको मेरे को अपने माइंड को मॉड्यूल करना पड़ेगा कचरा पट्टी देखने के लिए। क्योंकि क्या है ना, मेरे को जहाँ भी कचरा पट्टी दिखती है तो सबसे पहले मेरे को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि मैं थोड़ा बचपन से ही एस्थेटिक सेंस वाला इंसान हूँ।
तो मुझे है ना साफ़ सुथरी और सुंदर चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो जो भी है, बाकी तो क्या, मैंने सुना है अघोरी लोग होते हैं बड़े खतरनाक होते हैं, खुद का मूत भी पी लेते हैं, खुद की टट्टी भी खा लेते हैं। और धतूरा तो छोटी मोटी चीज़ है। हाँ, खुद की टट्टी मैंने एक बार ऐसे अभी थोड़ी देर पहले मैं रिसर्च कर रहा था कि खुद की टट्टी खाने से क्या होता है, तो पता पड़ा मेरे को कि क्या बोलते हैं वो माइक्रो इंटेस्टाइन के अंदर कुछ ऐसे गट बोलते हैं, गट GUT गट के अंदर एक ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जिनका कनेक्शन सीधे नर्वस सिस्टम से होता है। तो हो सकता है कुछ टेक्नोलॉजी हो ऐसी मेडिकल साइंस में कि गट बैक्टीरियाज जो कि इंटेस्टाइन में होते हैं, जहाँ पे भी होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं और फिर वो डायरेक्ट सेंट्रल नर्वस सिस्टम को कंट्रोल कर लेते हो। तो जो भी है, जागी वासुदेव के बारे में तो बता ही दिया मैंने। और डॉक्टर भास्करन पिल्लई उर्फ शिवा बाबा उर्फ दत्तात्रेय स्वामी। तो और साउथ इंडिया गया था मैं, कलारीपयट्टू सीखने गया था मैं। कलारीपयट्टू सीखने मैं साउथ इंडिया गया था, क्योंकि कलारीपयट्टू एक ऐसा मार्शल आर्ट्स है जिसमें दोनों तरीके की ट्रेनिंग होती है, फिजिकल एज वेल एज स्पिरिचुअल। फिजिकल का मतलब ये कि हाथ पैर और शरीर का यूज़ करके दूसरे के हाथ पैर और शरीर का काम तमाम और सर्वनाश कर सकते हैं, और दूसरा बिना हाथ लगाए भी कर सकते हैं। क्योंकि इस कलारीपयट्टू में दो ऐसी कलाएँ हैं, उसका नाम है चुंडा, क्या नाम था उसका, एक तो होता है नुक विद्या होती है, एक चुंडा विद्या होती है। उसमें क्या होता है, एक में तो उंगलियों के इशारे से ही सामने वाले को हिला देते हैं, मतलब, और दूसरा में होता है कि बिना उंगली के ही सिर्फ आँख जो होती है, आँख होती है, वो आँख हिला के ही दूसरों की ऐसी तैसी कर सकते हैं, मतलब बिना टच किए। तो वैसे एक मूवी भी आई थी, एक मूवी बोधि धर्मा नाम की एक मूवी भी थी। तो उसमें एक साउथ इंडियन किंग का लौंडा चाइना चला गया था, क्या कहते हैं, वो महामारी ठीक करने के लिए। फिर बाद उस मूवी में भी ये बताया गया था कि कैसे उस इंसान ने आंखों से ही अपने दुश्मनों का वशीकरण कर एक दूसरे को मरवा दिया। तो साउथ इंडियंस के पास ये विद्या है, क्या बोलते हैं, जिसमें बिना हाथ लगाए भी किसी को भी मारा काटा जा सकता है ना, मतलब आपस में लड़वाया जा सकता है और मरवाया जा सकता है। तो मैं गया था सीखने। सबसे पहले मैं तिरुवनंतपुरम गया, फिर वहाँ पर मेरा सेट नहीं हो पाया। फिर मैं वायनाड गया, वहाँ पर भी मेरा सेट नहीं हो पाया। जो भी है, साउथ इंडियंस थोड़े लालची हैं, केरला वाले थोड़े ज़्यादा लालची हैं। एक्चुअली क्या है ना, जिनके पास नॉलेज होती है ना, फिर वो क्या है ना, लालची हो ही जाते हैं। क्योंकि मैंने एक कहानी सुनी, मैंने परशुराम नाम का जो लौंडा था, उसके फादर की जब डेथ हो गई थी, मतलब कर्तवीर अर्जुन और सहस्त्रबाहु नाम का जो लौंडा था, उसके भाइयों ने परशुराम के बाप जमदग्नि ऋषि को मार दिया था। फिर जब परशुराम को ये पता पड़ा, तो परशुराम ने पहले तो सहस्त्रबाहु के भाइयों को मारा। उसके बाद फिर गुस्से में परशुराम साउथ इंडिया गया और परशुराम ने सहस्त्रबाहु के हज़ारों लौंडों को भी मार दिया। तो फिर वो साउथ इंडिया में सेटल हो गया। फिर वो परशुराम, मैंने सुना है, ऐसी कहानी सुनी है कि केरला गया था, वहाँ पे केरला के नंबूदिरी ब्राह्मणों को उसने, क्या बोलते हैं, आयुर्वेद और योगा और क्या कहते हैं, ये मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग दी। तो किस लिए दी ये तो नहीं पता, बट जो भी है, आज की तारीख में वो लोग योगा, आयुर्वेद और क्या बोलते हैं, कलारीपयट्टू, ये सब सिखाकर पैसे कमाते हैं। तो नॉर्थ इंडिया में कोई गुरु नहीं मिला मेरे को अभी तक। नॉर्थ इंडिया में मैंने अभी किसी को गुरु बनाने की कोशिश नहीं करी, क्योंकि क्या, नॉर्थ इंडिया तो और ज़्यादा लालची हैं लोग। साउथ इंडिया में तो ये है कि पैसे लेकर काम कर देते हैं, नॉर्थ इंडिया में तो पूरा लूटना चाहते हैं। तो नॉर्थ इंडियंस तो खैर वैसे भी फेमस हैं पूरी दुनिया में। साउथ इंडियन तो वैसे मेरे को बचपन से, वैसे मैं पिछले जन्म में शायद साउथ इंडियन ही था ऐसा मुझे लगता है ना। अब मगर ये है कि वो पास्ट लाइफ रिग्रेशन करके देखना पड़ेगा कौन हूँ मैं, तो मेरे को पता नहीं, बट ऐसा सुनने में आया है। एक आध पंडित ने वो मुझे बताया कि पिछले जन्म में मैं साउथ इंडिया में था, बट जो भी है उससे क्या करना। चलो बाय, गुड नाइट।